Assalamu alaikum everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 2nd of December 2020, the last month of the year. And आज का डॉन एडिटोरियल है टैक्स चैलेंज और टैक्स के हवाले से है कि एफबीआर ने जो रिलीज़ की है अपनी डिटेल्स और उसके साथ साथ 1.6 ट्रिलियन तक हम लोग जो है टैक्स कलेक्ट कर चुके हैं, लेकिन 4.67 हमारा टारगेट था। अब हम लोग बहुत पीछे हैं। आप कोविड-19 की वजह देख लें, गवर्नमेंट की वजह देख लें, एफबीआर की नाअहली को समझ लें, या वट एवर द प्रॉब्लम्स आर, ये ऐसे ही हमारे साथ चल रहा है। और इकॉनमी जो है हमारी वो नीचे से नीचे होती जा रही है। हमारी इकॉनमी के ऊपर टैक्स के क्या इफ़ेक्ट्स हैं उसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। The FBR has released tax collection figures for the first 5 months of the present fiscal year. ये जो मौजूदा फिस्कल साल है, इसके ऊपर FBR ने पहले 5 महीनों के जो फिगर्स है उसको दिखाया है, उसको हमें टैक्स कलेक्शन के हवाले से शो किया है। अब ये जो हैज़ रिलीज्ड है ये प्रेजेंट परफेक्ट को जाहिर कर रहा है, बट दे आर नॉट लुकिंग प्रिटी, लेकिन वो इतने बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अब ये यहाँ पे जो लुकिंग प्रिटी है, आर लुकिंग है, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस को जाहिर कर रहा है। इवन दो हत्ता कि टैक्स कलेक्शन हैज़ क्रेप्ट अप, अब ये हैज़ क्रेप्ट अप जो है थोड़ी सी आहिस्ता सी ऊपर गई है सिंस द रिमूवल ऑफ द कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन। यानी जैसे जैसे हमारे पास पिछला थोड़ा फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में हम ट्रांसफ़र के दौरान जो हमें गैप मिला ना, उसके दरमियान थोड़ी सी जो है बेहतरी आई। द एफ बी आर हैज़ मार्जिनली सरपास्ड इट्स टारगेट। ये मार्जिनली का मतलब, सरपास का मतलब है गुजर जाना, तो ये हैज़ सरपास्ड है, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है। इट्स टारगेट ऑफ रुपीज़ 1.67 ट्रिलियन, इसका जो टारगेट था ना 1.67 ट्रिलियन का, इससे थोड़ा सा मार्जिन से ऊपर गई, विच इज़ सीन टू बी ऑन द लोअर साइड। विच इज़ सीन, जो देखी जा सकती है, इस सीन, तो ये प्रेजेंट का पैसिव है, लोअर साइड पे देखा जा सकता है फॉर द पीरियड बिटवीन जुलाई एंड नवंबर, जुलाई से नवंबर के दौरान। बट टैक्स कलेक्शन इज स्टिल फोरकास्ट टू लैग फॉर बिहाइंड द बजटेड टारगेट ऑफ रुपीज 4.96 ट्रिलियन फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर, टू द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट। जबकि हम अगर टैक्स कलेक्शन की तरफ देखें तो अभी भी ये जो हमारा फोरकास्ट है जो हमें बताया गया था उससे बहुत ज़्यादा पीछे है। द बजटेड टारगेट, यानी जो बजट किया गया टारगेट था, अब ये सेकेंड फॉर्म है। बजटेड टारगेट जो है वो कितना था, 4.96 ट्रिलियन था इस पूरे फाइनेंशियल साल के लिए। टू द डिसअपॉइंटमेंट, ये उस एक मायूसी की तरफ लेके जा रहे हैं हमारी कैश स्ट्रैप्ड गवर्नमेंट की तरफ। कैश स्ट्रैप्ड का मतलब ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास पैसों की बहुत ज़्यादा कमी हो। द IMF इज़ रिपोर्टेड टू ऑलरेडी हैव प्रोजेक्टेड, IMF जो है उसको रिपोर्ट किया गया है, ये उसने रिपोर्ट कर दिया है, इज़ रिपोर्टेड जो है प्रेजेंट का पैसिव है, टू ऑलरेडी हैव प्रोजेक्टेड कि वो बढ़ा देगा, कि उसने ऑलरेडी जो है बढ़ा दिया है गैप ऑफ अराउंड रुपीज़ 300 बिलियन बिटवीन द बजटेड टारगेट एंड द एक्सपेक्टेड कलेक्शन ऑफ एंटायर फिस्कल ईयर। उसने ये रिपोर्ट किया है कि जो हमारा गैप है जो तकरीबन 300 बिलियन का है हमारे बजटेड टारगेट और उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड कलेक्शन में इस पूरे साल में, उसके दरमियान का जो गैप है वो 300 बिलियन तक पहुंच चुका है। एंड इफ़ द गवर्नमेंट इज़ फोर्स्ड, अगर गवर्नमेंट को मजबूर किया जाता है, इस फोर्स यहाँ पे फिर प्रेजेंट का पैसिव है, टू वंस अगेन लॉकडाउन द इकोनॉमी, की एक दफ़ा दोबारा से कोविड-19 के हवाले से जो इकोनॉमी है उसको लॉकडाउन करे फुली या पार्शली, मुकम्मल तौर पे या किसी हद तक, टू चेक कोविड-19 इन्फेक्शंस, कि कोविड-19 की इन्फेक्शंस को देख सकें। द टैक्स शॉर्टफॉल, कोविड-19 की इन्फेक्शंस की वजह से द टैक्स शॉर्टफॉल एट द एंड ऑफ द करंट ईयर वुड बी इवन वर्स। इस साल के अख्ताम तक जो हमारा ये शॉर्टफॉल होगा वो इससे भी ज़्यादा बदतर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें, एंड ऑफ द करंट ईयर वुड बी इवन वर्स, ये वुड बी जो है यहाँ पे ये हमें वर्ब के तौर पे मिला है। इक्वली वरिंग आर द वेरी लो नंबर्स ऑफ इनकम टैक्स फाइलर। इसके साथ साथ जो परेशान कर देने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं जी, वो क्या है जी, वो है हमारे पास लो नंबर्स ऑफ इनकम टैक्स फाइलर के, जो इनकम टैक्स फाइलर हैं उनकी तादाद बड़ी कम है, विच इंडिकेट्स, जो क्या करती है, जाहिर करती है, ठीक है, द फेलियर ऑफ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, कि ये जो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट है इसकी नाकामी को जाहिर करती है, टू ब्रॉडन, के वो वाज़ह करें, द एक्सट्रीमली, के उसको सॉरी बढ़ाएं, द एक्सट्रीमली नैरो टैक्स बेस, जो इंतहाई एक तंग सी बेस लाइन है टैक्स के हवाले से, एंड जैक अप द शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स इन ओवरऑल टैक्स रेवेन्यूज़, और पूरे टैक्स रेवेन्यूज़ में जो है इस पूरे शेयर को जो है, जो इनका डायरेक्ट इनकम का जो सोर्स है उसको क्या करें, थोड़ा सा ऊपर उठाएं, थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ करें। पिछले साल की अगर बात करें तो एफ बी आर ने क्या किया जी, रिपोर्टेड, उसने हमें रिपोर्ट बताई, उसने रिपोर्ट दी दैट नियरली 3 मिलियन हैड फाइल्ड tax returns, although a large number of them had declared
देयर इनकम टू बी बिलो द टैक्स थ्रेशोल्ड। पिछले साल एफबीआर ने हमें एक रिपोर्ट दी, पास्ट इंडेफिनिट है, कि तकरीबन 3 मिलियन लोग जो हैं उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाए। ताहम ये कहा जा सकता है कि उनमें से ज़्यादातर ने ये वाज़िया किया, ये ज़ाहिर किया कि उनका जो इनकम टैक्स है वो उस थर्स होल्ड से, उस लाइन से, उस क्रीज से, उस दहलीज से बहुत नीचे है जहां उनके ऊपर टैक्स जो है वो लागू होता है। दिस ईयर ओनली अ थर्ड ऑफ देम हैव फाइल्ड। अब इसमें से जो है उनमें से सिर्फ उसका उन लोगों के तीसरे जो हिस्सा है, यानी मिसाल के तौर पे अगर लास्ट ईयर जो है 3 मिलियन ने करवाया, तो इस दफ़ा जो तकरीबन 1 मिलियन लोगों ने अपनी फाइल्स रिटर्न करवाई हैं दस फॉर अभी तक, डिस्पाइट द फास्ट अप्रोचिंग एक्सटेंडेड डेडलाइन ऑफ 8 दिसंबर, जिसकी जो एक्सटेंडेड डेडलाइन है वो 8 दिसंबर तक है। अभी तक 1/3 उसके मुकाबले में हमें इस दफ़ा की जो फाइल रिटर्न जो फाइल है वो अभी तक हमें जमा हुई है। This is in spite of the claims by senior government officials that the board has credible data. अब ये जो है ये देखा जा सकता है, क्लेम है जी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के कि बोर्ड के पास जो है कि इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का डाटा मौजूद है ऑफ 7.4 मिलियन पीपल हुज विद होल्डिंग टैक्सेस आर डिडक्टेड, के गवर्नमेंट के पास जो है इस वक्त 7.4 मिलियन लोगों का डाटा मौजूद है जिनमें से उनके जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उनको काट दिया गया है। अब ये आर डिडक्टेड जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट का पैसिव है और हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब है और क्रेडिबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। बट हु डू नॉट फाइल देयर रिटर्न्स, लेकिन किन लोगों ने अपनी फाइल्स पे जमा नहीं करवाई, क्योंकि हमारे पास तो अभी तक 1 मिलियन लोग सामने आए हैं। अपेरेंटली बड़े वाजिया तौर पे दिस नंबर ऑल्सो इंक्लूड्स ओवर 3 मिलियन पीपल्स, ये नंबर जो है इसमें वो भी शामिल हैं जिसमें वो 3 मिलियन लोग हैं। अकॉर्डिंग टू द एफ बी आर के मुताबिक फ्रिक्वेंटली ट्रैवल अब्रॉड, जो बाहर ट्रैवल करते हैं, लिव इन लार्ज होम्स इन पोस्ट लोकेलिटीज़, बड़े ज़बरदस्त और आला घरों में रहते हैं, एंड ड्राइव लग्जरी कार्स, और बड़ी आरामदेह गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, बट डोंट पे एनी इनकम टैक्स, लेकिन वो किसी किस्म का टैक्स जो है वो पे नहीं करते। ये जो श्रिंकिंग शेयर ऑफ इनकम टैक्स इन टैक्स रेवेन्यूज शुड बी अ कॉज, ये जो छोटा होता हुआ शेयर है इनकम टैक्स में, टैक्स रेवेन्यूज़ में, ये वजह हो सकती है ऑफ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर्स, के पॉलिसी मेकर का कंसर्न है, बिकॉज ऑफ द एस्टैब्लिश्ड लिंकेज, बिकॉज इंक्रीजिंग पावर्टी एंड द गवर्नमेंट्स ग्रोइंग रिलायंस ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिनका बेसिकली जो आपस में एक बिकॉज ऑफ एक बने बनाए इस्टेब्लिश लिंकेज की वजह से होता है, जिसमें गुर्बत बढ़ रही है और गवर्नमेंट जो है वो और रिलायंस दे रही है इनडायरेक्ट टैक्सेस को। द शेयर ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर हैज़ बीन 35% एंड 65%। ये जो शेयर है टोटल हिस्सा अगर आप देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का पिछले 10 सालों में, तो ये 35% से लेके 65% तक है अकॉर्डिंग टू एफ बी आर के मुताबिक। इन इनकम टैक्स कलेक्शन में अगर देखें द एलिमेंट ऑफ इनडायरेक्ट इनकम, ये जो इसका एलिमेंट है इनडायरेक्ट टैक्स का, टैक्सेस कितने थे जी 20% थे, विच अंडरस्कोर्स, जो हाईलाइट करता है इस हकीकत को दैट द एक्चुअल शेयर ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ नॉट बीन मोर देन 5%, कि जो असल इनकम इसका डायरेक्ट टैक्स का जो शेयर रहा है, हिस्सा रहा है, वो 15% से ज़्यादा था ही नहीं। The growing share of indirect taxes and presumptive levies in tax revenues means that the burden of the wealthy is being shifted onto the lower middle income people. अब यहाँ पे इस बीइंग शिफ्टेड है, तो मैं इसको थोड़ा सा वाज़ह कर देता हूँ। ग्रोइंग, ये जो बढ़ता हुआ इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये जो हिस्सा है और ये जो नेशनल तौर पे लेवीज़ दी जा रही हैं टैक्स रिटर्न्स में, ये इसका मतलब ये हमें ये जाहिर करता है कि ये जो बर्डन है अमीर लोगों का, इसको लो और मिडिल तबका जो लोग हैं उसके ऊपर इसको शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे इज़ बीइंग शिफ्टेड, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव है। अच्छा, ये ऑन टू एक प्रपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुई है। इन टू और ऑन टू आप हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई सब्जेक्ट मूव कर रहा है ना तो उसके हवाले से हम बात करेंगे तो ऑन टू कहेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, तो वो ऑन है, ऑन टू नहीं आएगी, क्योंकि वो साकिन है, स्टिल है, मोशनलेस है। आई टॉस्ड द बुक ऑन टू द टेबल, मैंने किताब को मेज़ के ऊपर उछाल दिया, वहाँ पे ऑन टू आ जाएगा जी। नेक्स्ट देखें तो द रिच ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो अमीर लोग हैं अगर उनकी बात करें, आर नॉट openly spared the payment of their share of taxes but also given periodic amnesties to legalize tax evaded holding accumulated over the years. दूसरी तरफ अगर हम अमीरों की बात करें तो उनको भी जो है आर नॉट स्पेयर्ड ऑन, उनको भी छोड़ा नहीं गया द पेमेंट ऑफ देयर शेयर ऑफ टैक्सेस, कि वो अपने
पेमेंट अदा करें अपने टैक्सेस की, लेकिन और उनको जो है वक्तन फ़वक्तन एमिनिटीज़ दी जाती है, आज़ादी दी जाती है कि वो जी लेजिस्लाइज़ कर लें, सॉरी लीगलाइज़ कर लें, अपने टैक्स से बचने के लिए ख़ुद को लीगलाइज़ करें, जो उनके ऊपर कई सालों से जो है अकमुलेटेड जो है उन पर जमा हो चुका है। नो इफ़ेक्ट्स टू इंक्रीज टैक्स कलेक्शन कैन सक्सीड विदाउट ब्रॉडनिंग द बेस एंड रिफॉर्मिंग द इनकम टैक्स रिजाइम विद अ व्यू टू एलिमिनेटिंग प्रिजम्पटिव एंड विद होल्डिंग टैक्सेस। वो कहता है किसी किस्म की जो एफर्ट है बढ़ाने टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए कैन सक्सीड, वो कामयाब नहीं हो सकती अगर हम ब्रॉड ना करें जो बेस है और रिफॉर्मिंग है हमारे टैक्स रेन की, यानी टैक्स के दौर की, अगर हम उसको वाजिया ना करें, उसको बढ़ाएं ना, तो किसी किस्म की भी जो कोशिश है वो कामयाब नहीं हो सकती। विद अ व्यू टू एलिमिनेटिंग प्रिजम्पटिव एंड विद होल्डिंग टैक्स, इस नज़रिए के साथ कि हम जो प्रिजम्पटिव यानी हमारा नेशनल है और विद होल्डिंग टैक्स जो है उसको उसके ऊपर हम देख के उनकी जो चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करें, उनका ख़ात्मा करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टैक्स चैलेंज के हवाले से। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। आई एम सॉरी कि मैं पिछले दिनों में अपलोड नहीं कर सका, बट इंशाल्लाह आई विल रिमेन कॉन्स्टेंट विद माई थिंग्स। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।